दिल्ली में स्थित राजबीर कॉलोनी में ये किराए का मकान, और इस मकान में पैदा हुआ अभिषेक जाटव, जो आगे जाकर बहुजन शायर के नाम से जाना जाने लगा। बहुजन शायर आवाज़ है शोषित पीड़ितों की, उन मज़लूम लोगों की जो हमेशा सताए गए हैं। बहुत कम लोग हैं जो अपने जीवन को समझते हैं। जो जीवन को समझते हैं वही अलग पहचान बनाते हैं। आज अभिषेक जाटव की अपनी अलग पहचान है। लाखों फॉलोवर हैं सोशल मीडिया पर। आइए जानते हैं उनके कुछ प्रशंसकों से उनके बारे में। कैसे जानते हैं अभिषेक को? अपने भाई के द्वारा फेसबुक, इंस्टा। कैसे प्रभावित है? बहुत लोग फेसबुक इंस्टा चलाते हैं, उन्हीं से क्यों आपके तरह लगाव है? जो बोलते हैं भाई एकदम सच्चे बोलते हैं, जानते हैं। आप बताएंगे अपने बारे में? मेरा नाम गौरव जाटव, मैं अभिषेक भाई के साथ जुड़ा हूँ, कार्य करता है भीम आर्मी से। और कैसे प्रभावित हैं अभिषेक से? अभिषेक भाई से हम जो कार्य करते हैं अभिषेक भाई के साथ हम रहते हैं साथ में। अपना परिचय दीजिए। जी, मैं आकाश जाटव, मैं दिल्ली शादरा से। मैं फ़िलहाल अभी जिम चला रहा हूँ। मेरा जिम है विश्वास नगर में। और हम भाई से इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि भाई जो है सभी समस्याओं का हल निकालते हैं, हर कहीं जाते हैं, लोगों को एकजुट करने की बात करते हैं और जो उन लोगों को साथ में जोड़ते हैं, उनको एक नई दिशा दिखाते हैं ताकि वो सही राह पे चल सकें। और वो ये चाहते हैं कि जो हमारे नेता है वो साथ में आए ताकि हम एक ताकत बन पाएँ, हम अपना मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बना पाएँ, जिससे जो बाबा साहब चाहते थे वो मिशन हमारा पूरा हो। ऐसी कुछ यादें शुरुआत की जो आपको छू गई हो, या उनका कुछ ऐसा काम जो बहुत पसंद आया हो? सबसे पहले तो मैं अभिषेक भाई के बारे में बताऊं तो उनका जो नेचर है, जो उनका प्यार है, वो मुझे उनकी तरफ आकर्षित करता है क्योंकि उनका जो व्यवहार है वो मुझे सबसे अच्छा लगा उनके अंदर। और वो हमें पूछते हैं, सबसे बड़ी बात ये है वो हमें बुलाते हैं, तो मैं इससे ज़्यादा और क्या ही करूँ। के बारे में बताएंगे? मेरा नाम आमिर खान है और अभिषेक भाई के साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि वो समाज के लिए लड़ रहे हैं और जिन पे कुछ अन्याय कर रहे थे कुछ लोग उनके लिए लड़ते हैं, इसीलिए अभिषेक भाई के साथ हम जुड़े हुए हैं। धन्यवाद। अपने बारे में बताइए और कैसे जुड़े अभिषेक से, वैसे बताइए। जी, मेरा नाम आमिर मलिक है और मैं स्टार्टिंग से भाई के साथ हूँ। एक टाइम था कि मतलब भाई के अंदर एक समाज को लेके, एक पिछड़ों को लेके, एक माइनॉरिटी को लेके उनके दिल में एक दर्द था। ये दर्द था कि लोग किस तरीके से आगे बढ़ जाएं। इतनी जुल्म और ज़्यादती होती थी हमारी कॉलोनी के अंदर, राजवीर कॉलोनी के अंदर, लेकिन भाई का बहुत ज़्यादा पीड़ा लेते थे अपने दिल के अंदर कि यार ये इनके दर्द, इनकी दुख, इनका परेशानी कैसे दूर हो जाए। कुछ लोग अपर कास्ट के होते थे वो आगे जुल्म जाती करते थे, लेकिन भाई के अंदर बहुत ज़्यादा पीड़ा थी। उस टाइम पे हम पाँच छः बंदे थे, तो हम कहते थे भाई ये कैसे होगा। आप कहते हो कि मैं संघर्ष को लेके आगे बढ़ूँगा, इस दुख को, इस पीड़ा को लेके आगे बढ़ूँगा, कि जैसे बाबा साहब लेके आगे बढ़े हैं, साहब कांशीराम लेके आगे बढ़े हैं, इसी चीज़ को लेके मैं भी आगे बढ़ूँगा। लेकिन हमें समझ में नहीं आता था कि भाई करेंगे कैसे। उस टाइम पे भाई अकेले थे और 4-5 हम साथ में थे, लेकिन भाई के अंदर वो दुख, वो दर्द, वो पीड़ा जो बाबा साहब के अंदर थी, साहब कांशीराम के अंदर थी, समाज को लेके, मुसलमानों को लेके, दलितों को लेके, पिछड़ों को लेके, आदिवासी को लेके, और इसी चीज़ को लेके भाई आगे बढ़े। और आज आप देख लो, एक टाइम पे थे भाई वन मैन आर्मी थे, आज भाई के पास इतनी बड़ी टीम है कि जब चाहे जहाँ चाहे आंदोलन कर सकते हैं, जब चाहे जहाँ चाहे जिससे अपनी बात मनवा सकते हैं, और किसी भी समाज को लेके, किसी भी दुख और दर्द की पीड़ा को लेके भाई चाहे तो उसका अनिवार्य निकाल सकते हैं। जब ये कारवां शुरू हुआ, हाँ जी, तो कुछ ऐसी तकलीफ़ें में जो जिनसे आप बहुत ज़्यादा दुखी थे, क्योंकि चलने में कहीं ना कहीं तकलीफ़ तो रही होंगी। जी। तो उस तकलीफ़ों को कैसे फेस किया आपने? जी, मैं बताता हूँ। एक टाइम था कि मतलब हम लोगों के पास क्या हुआ करता था, हमारे पास सिर्फ 2 बाइकें थी स्टार्टिंग में। एक हमारे राजपाल भाई की थी और एक हमारे सलीम भाई की बाइक थी, 2 बाइकें थी।
तो उस टाइम पे भाई के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन भाई के अंदर वो तकलीफ़, वो दर्द जो बाबा साहब के अंदर था, जिस दुख और तकलीफ़ को लेके बाबा साहब ने संविधान लिखने की हिम्मत जुटाई, संविधान को बढ़ाने की हिम्मत जुटाई और संविधान को लागू करने की हिम्मत जुटाई। देखो, बाबा साहब से तो मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बाबा साहब तो बाबा साहब थे, लेकिन वो दर्द और वो पीड़ा भाई के अंदर थी। लेकिन भाई ने किसी भी चीज़ को अस्वीकार नहीं करा, सारी चीज़ को स्वीकार करा। दुख हो, तकलीफ हो, पीड़ा हो, चाहे लोगों ने ताने भी दिए हों कि अकेला क्या करेगा, इसके पास तो कुछ है नहीं, ना कन्वेंस आने जाने के लिए, ना इसके पास पैसा है, ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। लेकिन भाई ने सारी चीज़ एक्सेप्ट करने के बाद में और चुप रहे, और आज देखो भाई का काम बोल रहा है। भाई ने वो सारी चीज़ चुप हो गया, सही है, और अपनी टीम को भाई ने मजबूत करा है। आज वही टीम है। देखो, भाई के पास गाड़ी भी है, सारी चीज़ें हैं, और जहाँ जिस समाज के ऊपर अगर कोई भी दुख या पीड़ा आती है तो भाई सबसे पहले बोलने का और सबसे पहले उस आंदोलन करने का काम करते हैं भाई। वेरी गुड, थैंक यू। दिल्ली की एक कॉलोनी कॉन्डली से छोटे से घर में पैदा हुआ एक बच्चा अभिषेक जाटव, जो देखते ही देखते इस भारत में शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों की जुबान कब बन गया और इंकलाब का आधार कैसे बन गया, और क्या है उद्देश्य, क्या है दास्तान, जानेंगे हम उनके पिताजी की ज़बानी कैसी परिवेश में परवरिश की अभिषेक जाटव की, जो वो लोगों के दर्द को अपने दिल में रखकर आगे बढ़ता गया। मेरे साथ हैं उनके पिताजी नानक चंद जी। और नानक चंद जी, मुझे बताएं थोड़ा अभिषेक के बारे में कि ये शुरू से ही ऐसे थे या? हाँ, शुरू से हमारे साथ जाता था। मैं मंडल चलाता हूँ, तो बाबा साहब का प्रोग्राम करने जाते तो छोटेपन से ही साथ जाता था। और इसके अंदर अगर कोई भी जातिवाद की भावना आती थी तो एक चुभन सी रहती थी। स्कूल पीरियड में भी यही रहता था और टीचरों की शिकायत भी आती थी, लेकिन वही टीचर इसके फैन बने और उन्होंने इसको ऊपर उठाया, इसका साथ दिए। और अब मेरे बच्चों भी एक वो हो चुका मजदूरी में से अपना इनका जो इनके साथ ये लड़के जाते थे, राजपाल और ये सलीम वगैरह, तो आपसे ले लिया, उनसे ले लिया, उधार लेकर, कर्जा लेकर इनको भेज दे कब दे देता। 28 महीने घर न आने का संकल्प ले लिया आपके बेटे अभिषेक ने, दर्द नहीं होता? आज वो समाज का बेटा है, मेरा उस दिन तक था जब तक मेरे साथ रहता था। आज वो सभी आपका है, आप उसके भाई भी हैं, पापा भी हैं, मम्मी भी है, बहन भी हैं, सभी उसके साथ हैं। याद आती है उसकी? अब याद आती है तो वो तो जब बचपन याद आता है तो सभी चीज़ें याद आती है, लेकिन जब काम चल रहा है, समाज उससे खुश है, उसको गले लगाता है तो बस खुशी भी मिलती है। तो आज हम संतुष्ट हैं क्योंकि उसके मम्मी पापा, उसके भाई बहन, ये समाज है, ये सब आप लोग भाई बैठे हैं, उसके भाई हैं सारे, तो मुझे कोई कभी इस बात की पीड़ा नहीं होती, खुशी होती। और उसके जो बाकी बहन भाई हैं अभिषेक के भाई हैं तो यहीं पे है, एक उससे बड़ा है, दो बड़े हैं, एक छोटा है। छोटा अभी कॉलेज कर रहा है और बड़ा कुछ अपना काम करता है। उससे सबसे बड़ा जो मेडिसिन का काम करता है। तो अभी तो सारा जो भी चल रहा है वो हमारे ऊपर ही चल रहा है। मैं ही जितना भी एडजस्टमेंट होता है परिवार को चलाने का काम करते हैं। यही मकान भी किराए का है और अभी ऐसे ही तो किराए के मकान में हालांकि संसार का हर महान चीज झोपड़ी से पैदा हुआ है, और कुछ अपने जीवन की घटनाओं के बारे में बताओगे आप? जीवन की घटना क्या अजी, जीवन में कैसे परिवेश में पला बढ़ा? और इनको भी मैंने दुखों से पाला क्योंकि मैं जब गांव में रहता था तो मैंने मेरी मदर मुझे हमें सब बहन भाई हम छोटे थे। जब से कुछ दुख था, दर्द था, तो मैंने अपने भाई बहनों को भी लेकर आया, जैसा भी मेरे से वो उनके लिए करा। फिर मैंने अपने गांव को ही छोड़ दिया क्योंकि गांव में मैं इनके यहाँ अभिषेक पैदा नहीं कर सकता था, गांव में ना ही बना सकता था। यहाँ तो समाज, मेरा काम ठेकेदारी का है, छोटा सा काम है, अब उसमें से कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है, जो भी होता है। इनकी परवरिश ऐसे ही दुख मुसीबत से करते करते इनको यहाँ तक लाया। काफ़ी कष्ट आए जीवन में, और शायद इतने कष्ट आएगा तो मैं चाहता हूँ कि कोई बहुत बड़ा दुश्मन हो उसके जीवन में कभी दुख ना आए। तो मैं दुख अपना झेल के बैठा हूँ, लेकिन आज मुझे खुशी है। उन दुखों को मैंने गले लगाया
और मैंने कभी अपना पीछे मुड़ कर नहीं देखा, दुखों के ऊपर से निकल कर चला गया, बस चलते चला गया। तो आपने क्या अभिषेक को डोनेट कर दिया? बिल्कुल। क्या बनाना चाहते थे अभिषेक को? अभिषेक का बस यही था कि भाई अब जब इनकी खुशी हो, किस चीज़ में ये इंजीनियर बनना चाहता है, टेक्निकल बनना चाहता है, मैकेनिक बनना चाहता है, लेकिन उसकी भावनाएं कुछ ऐसी थी कि जो वो अलग ही था। जैसे मेरी जानकारी में है कि वो 3 साल क्रिकेट की कोचिंग भी ली थी। कोचिंग भी करवाई थी। क्रिकेटर कैसे हैं? अब क्रिकेटर तो जो उसको देखते थे वही बता सकते हैं, मैंने तो नहीं देखा, क्योंकि मैं जाता कहीं भी, मैं तो इनको बस सुबह खाने का इंतजाम करके चला जाता हूँ, ये क्या खाएंगे क्या पिएंगे जो मेरे से हो जाता है, बिना बताया ये सो के भी नहीं, जब मैं अपने रख के चला जाता हूँ, शाम को पूछ ले तो बस। आप मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? मूल रूप से डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में मेरा गाँव खालौर पड़ता था। अच्छा, खालौर से। जी। आगे कैसे देखते हैं अभिषेक को आप? क्या कुछ उसके लिए कैसे सोचते हैं? मैंने आपको बताया, अब तो ये समाज सोचेगा उसके लिए और आप सोचेंगे। अब मेरा तो सोचना, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता कि मैं क्या सोचना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ। आज समाज वो उसको खुद अपने आप डिसाइड करेगा समाज कि हम अभिषेक को क्या बनाना चाहते हैं, कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, हम अभिषेक का कितना साथ दे सकते हैं, अभिषेक हमारे लिए क्या कर सकता है, उस समाज के ऊपर डिपेंड है। मैं तो इस समाज को देख देख के ही खुश होता रहता हूँ और समाज को देख देख के खुश होता रहता हूँ। समाज में कहीं जाता हूँ सम्मान मिलता है, कोई बाबा साहब को वहाँ चला जाता हूँ, कोई सम्मान के साथ, बस इसी उसमें अपनी घड़ी में जीता है। ओके, थैंक यू।